AR करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज का अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्लास हम लेकर आए हैं। क्लास 10th के इतिहास से ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा करेंगे और साथ ही साथ ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि प्रश्न कहाँ से छपाता है और किस बुक से प्रश्न आता है। तो आप जैसा जानते हैं कि जो बच्चे पीछे से जुड़े हैं इस चैनल से हमसे, उनको मालूम है कि मैंने पीछे दो क्लास लेकर आपको बताया था कि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है आपके परीक्षा में क्वेश्चन बैंक की। तो अब आपको दिखाने का समय था कि कैसे है भूमिका, अर्थात कि किसे हम बोलते हैं स्मार्ट वर्क। क्यों मैं आपको हर क्लास में बोलता हूं कि हम क्लास 10th के आपको तैयारी करना पड़ेगा तभी आप टॉपर बनेंगे। आज आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, हम आपको लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2011 से 2017 तक, आप जानते हैं कि सोशल साइंस के पेपर में आता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सभी विषय मिला के, लेकिन मैं आपके लिए हिस्ट्री को अलग किया हूं और हिस्ट्री से जितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए, आप जानते हैं 2011 से 2017 तक बहुत कम ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते थे, इसलिए मैं उतना एक ही क्लास में कर लेंगे आज हम लोग। और 2018 से 50% ऑब्जेक्टिव हो गया तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। तो मैंने क्या देखा, बिल्कुल चौंकाने वाला नतीजा सामने आया। जैसा कि मैं हमेशा आप लोग को बताते आता हूं कि मात्र 34 अर्थात कि 34 प्रश्न 2011 से 2017 तक बार बार रिपीट किए हैं। कितने प्रश्न? 34 प्रश्न। अब सोचिए कि आप उस समय भी, क्योंकि यही बुक चल रहा है जो आप अभी पढ़ रहे हैं, वही बुक 2011 से चल रहा है, तो उस समय जो बच्चे एग्जाम देते होंगे, सोचिए वो भी आप ही के जैसे कितना ज़्यादा प्रश्न रटते होंगे। यदि कोई गाइड लिए होंगे तो 11,000 12,000 ऑब्जेक्टिव, बुक से भी रटेंगे तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव, बट मात्र 34 प्रश्न। सोचिए कि 2011 से 2014 तक बार बार उसी को अदल बदल के पूछा गया है। तो ये आपको क्लियर हो गया। तो आज के क्लास में हम लोग यही 34 प्रश्न की चर्चा करने वाले हैं। तो इस क्लास को बड़ा ही मेहनत से मैं आपके लिए तैयार किया हूं, क्योंकि हर प्रश्न को अलग करके, फिर जो रिपीट किया उसको हटा करके, और फिर उसके साथ ही साथ आपको जो भी त्रुटि था उसको भी मैं सुधारने का प्रयास करूँ। तो इस क्लास को लाइक कर दीजिए जल्दी से, और चलिए शुरू करते हैं। एक एक प्रश्न को समझते हैं कि कौन कौन वो 34 महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस प्रश्न से आपको क्या फायदा है, तो आपको दो फायदा है। पहला नंबर फायदा ये है कि आपके जब आप जाइएगा एग्जामिनेशन हॉल में, तो आपके हाथ में जैसे ही सोशल साइंस का पेपर आएगा तो उसमें देखिएगा यहाँ से इस 34 प्रश्न से बहुत सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे, क्योंकि सिर्फ हिस्ट्री की हम लोग आज बात कर रहे हैं। दूसरा फायदा कि ये 34 प्रश्न आपके संपूर्ण हिस्ट्री के सिलेबस से है। तो आप समझिए कि हिस्ट्री का मॉडल पेपर डिस्कस करें, इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस किस चैप्टर की तैयारी आपकी पूर्ण है और किस किस चैप्टर के प्रश्न का आंसर आप नहीं दे पा रहे हैं, तो उसको आप याद करते जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सभी प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, इसको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, याद करते चलिएगा। या अगर आपको आंसर मालूम होगा तो आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलिए, और नहीं मालूम है तो इसको याद कर लीजिए, क्योंकि यही वो 34 महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके 2011 से 17 तक बार बार पूछे गए हैं। पहला नंबर प्रश्न जो हर कोई जानता होगा, क्लास 10th का स्टूडेंट, जल्दी से आंसर बता दीजिए आप लोग भी। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जो बच्चे नहीं जानते उसका आंसर याद कर लें, क्योंकि ये प्रश्न तो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, हमेशा पूछे जाता रहा है। जर्मनी में। कहाँ हुआ था? जर्मनी के राइन प्रांत में। चलिए दूसरे नंबर प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो सब कोई जानता है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, अर्थात कि इसका आंसर हो जाएगा आपका ग। आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर प्रश्न देखिए क्या है, यही 34 प्रश्न जो सोचिएगा फिर से कि मात्र 2011 से 17 तक लगातार इसी को रिपीट किया गया है। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो चीन में हुई थी। तो इसका सही आंसर हो गया आपका ग, अर्थात कि चीन। चलिए चौथे नंबर प्रश्न पे बढ़ते हैं, याद करते चलिए। उस समय देखिए भरने वाले भी प्रश्न आते थे, मैं एक भी प्रश्न नहीं छोड़ा हूँ। हाँ, जो रिपीट किया उसी को मैं हटाया हूँ। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा सन डैश डैश में लागू हुआ था, अर्थात कि प्रश्न का भाव यह है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ था? तो 1870 ईस्वी इसका सही आंसर होगा। कितना? 1870 ईस्वी, याद कर जाइए। चलिए पांचवा नंबर प्रश्न भी है कि सही शब्द से रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए, फिल इन दी ब्लैंक्स टाइप प्रश्न है। कह रहा है भूमंडलीकरण नामक शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल संयुक्त राज्य अमेरिका के डैश डैश ने डैश डैश में किया था। पूछ रहा है कि भूमंडलीकरण नामक शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल संयुक्त राज्य अमेरिका के किसने किया था? तो जॉर्ज विलियम्स ने। फिर से याद कर लीजिए, किसने किया था? जॉर्ज विलियमसन ने। और कब किया था? तो 1990 ईस्वी में। छठे नंबर प्रश्न की बात करते हैं, बड़ा ही आसान सा प्रश्न आ गया। इसकी चर्चा पीछे हम लोग देखिए हिस्ट्री का बहुत सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न डिस्कस कर चुके हैं, उसमें भी हम लोग चर्चा किए थे कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में। सब कोई जानता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ग,
कंबोडिया। चलिए 7वें नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना 1925 में हुई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ख 1925। 8वें नंबर प्रश्न की चर्चा करें तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बोल्शेविक क्रांति आपका नवंबर 1917 में हुई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ग नवंबर 1917। चलिए 9वें नंबर प्रश्न की बात करते हैं। फिर आ गया फिल इन दी ब्लैंक्स टाइप प्रश्न है। कह रहा है आपका सन 1922 में हिंदुस्तान टाइम्स का संपादन डैश डैश ने किया था। पूछ रहा है 1922 में हिंदुस्तान टाइम्स पेपर का संपादन किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा के.एम. पनिक्कर। किसने किया था? के.एम. पनिक्कर। याद रखिए क्योंकि सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? बिल्कुल आसान प्रश्न है। कहाँ होता है? महानगर में होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए 11 नंबर प्रश्न की हम चर्चा करेंगे और फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि सभी प्रश्न महत्वपूर्ण, इसको याद करते जाइए क्योंकि 34 प्रश्न ही बार बार पूछा गया 2011 से 2017 तक। यहाँ पे हम रुकेंगे कुछ सेकंड के लिए, फिर उसके बाद आगे के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें। हमारे इस चैनल पर क्लास 9, क्लास 10th की मैथ्स के चैप्टर वाइज लाइव क्लासेज, मैट्रिक और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए सभी विषयों के चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उनके PDF के साथ साथ और भी बहुत कुछ उपलब्ध है, वो भी बिल्कुल मुफ्त। अब आप बिना किसी कोचिंग ट्यूशन के भी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी घर बैठे आराम से कर सकते हैं। धन्यवाद। 11 नंबर प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? आपसे पूछ रहा है गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा बी पश्चिमी क्षेत्र से। किस क्षेत्र से? पश्चिमी क्षेत्र से। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखिए, फिर आ गया फिल इन दी ब्लैंक्स। कह रहा है सही शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सन डैश डैश में मजदूर संघ अधिनियम पारित हुआ था। तो 1926 में मजदूर संघ अधिनियम पारित हुआ। तो इसका सही आंसर क्या हो गया आपका? 1926। 13 नंबर प्रश्न भी उसी पे है, फिल इन दी ब्लैंक्स पे। कह रहा है हंगरी की राजधानी है। तो हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बुडापेस्ट। अभी देखिए इसमें वर्तमान में आपके परीक्षा में बहुत कम संभावना रहता है इसका पूछे, लेकिन आप यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा क्योंकि आप फिल इन दी ब्लैंक्स टाइप प्रश्न नहीं पूछ रहा है, तो इसलिए घबराना नहीं, आपको ऑप्शन में रहेगा बुडापेस्ट, वहीं इसका सही आंसर होगा। 14 नंबर प्रश्न आ गया, बड़ा ही महत्वपूर्ण और आसान सा प्रश्न है। कह रहा है गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घ नाविक। 15 नंबर प्रश्न है वार एंड पीस पुस्तक की रचना किसने की? तो वार एंड पीस पुस्तक की रचना आपके टॉल्स्टाय ने की थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब अर्थात कि टॉल्स्टाय। ब मतलब ख या ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न कर रहा है सही शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। नई आर्थिक नीति डैश डैश ईस्वी में लागू हुई थी। पूछ रहा है आपसे कि नई आर्थिक नीति जो है किस ईस्वी में लागू हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1921। कब लागू हुई थी? 1921। 17 नंबर प्रश्न है, सभी प्रश्न याद करते चलिए आप। कर सेडेवा का युद्ध डैश और डैश के बीच में हुआ था। तो ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच में हुआ था। ये प्रश्न तो हर साल के लिए VVI रहता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रिया और पर्सा। 18 नंबर प्रश्न है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ख नेपोलियन बोनापार्ट। चलिए 19 नंबर प्रश्न है रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह 1916 में हुआ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क 1916। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न, यदि आपको आंसर मालूम है तो आप आंसर कमेंट करते चलिए, नहीं मालूम है तो ये सभी प्रश्न याद करते चलिए यहीं पे, क्योंकि सब प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। सोचिए 2011 से 2017 तक यही प्रश्न आते रहे हैं बार बार। करें सही शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। रूसी क्रांति के समय शासक डैश डैश था। पूछ रहा है रूसी क्रांति जब हुई थी तो उस समय शासक कौन था? आपको भरना है तो जार निकोलस द्वितीय आपको ऑप्शन में दिखाई देगा, वहीं टिक कर दीजिएगा जार
त्सार निकोलस द्वितीय। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है बाल गंगाधर तिलक और डैश डैश ने होम रूल आंदोलन को शुरू किया, कि बाल गंगाधर तिलक किसके साथ मिलकर होम रूल आंदोलन की शुरुआत किए थे, तो उनका नाम था एनी बेसेंट। तो इसका सही आंसर क्या होगा, एनी बेसेंट। 22 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, कह रहा है गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी, आपको बतलाना है। ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी, तो इसका सही आंसर होगा क, एबेनेजर हावर्ड ने। किसने, एबेनेजर हावर्ड ने। चलिए 23 नंबर प्रश्न पे आ गए, कह रहा है गिरमिटिया किसे कहा जाता था। अभी पूछा है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से मंगाए जाते थे, तो पश्चिमी क्षेत्र से। अब पूछ रहा है गिरमिटिया किसे कहा जाता है, तो 23 नंबर प्रश्न का क्या आंसर होगा, क, अनुबंधित मजदूर को क्या कहते हैं हम लोग, गिरमिटिया कहते हैं। 24 नंबर प्रश्न है सही शब्द से रिक्त स्थान पूर्ति करें, नामी दल का संस्थापक तो जेगनुएन आई थे, तो इनका सही आंसर क्या होगा, जेगनुएन आई इसके संस्थापक थे। 25 नंबर प्रश्न बड़ा ही आसान और अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, करा हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ग, पुर्तगाल। पुर्तगाल प्रथम व्यापारी थे जो हिंद चीन पहुंचे थे। चलिए 26 नंबर प्रश्न की चर्चा करते हैं, करा भारत के खिलाफत आंदोलन के नेता थे, भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे, तो महात्मा गांधी। इसमें आप भरिएगा, या ऑप्शन में महात्मा गांधी रहेगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न में, तो उसको टिक कीजिएगा। चलिए फिर पूछ रहा है 27 नंबर प्रश्न वही है, फिल इन दी ब्लैंक्स, कि डैश डैश में चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत, चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत किस ईस्वी में हुई थी, तो 1938 में। और पूछे आपसे कहाँ हुई थी, तो इंग्लैंड में। 1938 इंग्लैंड, रट जाइए बिल्कुल, क्योंकि सभी प्रश्न आपके पूछे गए एग्जामिनेशन में के प्रश्न पूछे गए प्रश्न है, इसलिए ऐसे ही प्रश्न आते हैं, इसको रटते चलिए। चलिए कर 28 नंबर प्रश्न, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। पूछ रहा है आपसे कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा घ नंबर, अर्थात कि 1920 में हुई थी। 29 नंबर प्रश्न है फिल इन दी ब्लैंक्स, फिर आ गया कि खाली स्थान को भरना है सही शब्द से। कह रहा है विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस देश से शुरू हुआ, तो ब्रिटेन से शुरू हुआ। याद कर जाइए किस देश से, ऑप्शन में दिखाई देगा ब्रिटेन, उसको आप कलर करके चलाइएगा क्योंकि आपको मिलने वाला है OMR सीट। 30 नंबर प्रश्न आ गया, कह रहा है रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया, तो रक्त और लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था, तो इसका सही आंसर होगा ग, बिस्मार्क। चलिए 31 नंबर प्रश्न, कह रहा है स्पिनिंग जेनिंग का आविष्कार कब हुआ था, तो इसका आविष्कार हुआ था 1764 में, अर्थात कि 1764, अर्थात कि ख इसका सही आंसर होगा। 32 नंबर प्रश्न है सही शब्द से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, न्यूनतम मजदूरी कानून किस ईस्वी में लागू हुआ था, पूछ रहा है आपसे, तो 1948 में लागू हुआ था, तो इसमें आप क्या भरिएगा 1948, या ऑप्शन में रहेगा 1948, वहीं टिक कर दीजिएगा। 33 नंबर प्रश्न है उड़ीसा में डैश डैश में डैश डैश विद्रोह हुआ था, तो उड़ीसा में 1914 में खोंड विद्रोह हुआ था। याद कर जाइए कब हुआ था, 1914 में कौन विद्रोह, खोंड विद्रोह। 34 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, आपसे पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो उमेश चंद्र बनर्जी। तो ध्यान से समझ लीजिए कि यही 34 प्रश्न है जिसको बार बार पूछा गया है 2011 से 2017 तक। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं कि आप कोई भी पुस्तक यदि आपको रटने का मन करता है तो क्वेश्चन बैंक आप जिस बोर्ड से हैं, जहां से हैं, वहां का क्वेश्चन बैंक आता होगा, लेकर आप जरूर याद कर जाइए, क्योंकि सबसे ज्यादा किसी बुक से प्रश्न लड़ता है तो उसका नाम है क्वेश्चन बैंक। तो चलिए पहले तो आता था कम ऑब्जेक्टिव प्रश्न, इसलिए आज की एक ही क्लास में मैं 2011 से 2017 तक के प्रश्नों को कंबाइंड कर दिया हूं। यदि आप चाहते हैं कि हम लोग संपूर्ण सब्जेक्ट का ऐसे ही डिस्कशन करते रहें तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और क्लास को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही क्लासेस लेकर आते रहते हैं। फिर मिलेंगे जैसा आपका कमेंट आएगा उस क्लास के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।